संविधान की उद्देशिका मतलब संविधान को किस उद्देश्य से बनाया गया है, उसका उद्देश्य क्या है। तो ये स्टार्ट होती है हम भारत के लोग, फिर एकदम लास्ट में पहुंचेंगे दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान को अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मार्पित करते हैं। अंगीकृत मीन्स अडॉप्ट करना, अपनाना। इनेक्ट का अर्थ है जब किसी बिल को एक एक्ट के रूप में मान्यता मिल जाती है तो उसे इनेक्टमेंट कहते हैं। संविधान को अडॉप्ट कर रहे हैं, इनेक्ट कर रहे हैं और आत्मार्पित कर रहे हैं। वो किस लिए कर रहे हैं, किस उद्देश्य के लिए कर रहे हैं कि भारत के सभी नागरिकों को सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय मिल सके। सामाजिक न्याय मतलब भेदभाव न हो, आर्थिक मतलब अपॉर्चुनिटीज सबको बराबर मिले, राजनीतिक न्याय राजनीति में सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिले, विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता मिल सके और प्रतिष्ठा और अवसर की समानता मिल सके और बंधुता बढ़ाने के लिए अर्थात भाईचारा, फ्रेटर्निटी। और वो फ्रेटर्निटी कैसी हो, जो प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करे और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करे। ऐसी बंधुता बढ़ाने के लिए हम आज दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मार्पित करते हैं। तो उस दिन मार्गशीर्ष का महीना था, शुक्ल पक्ष था, सप्तमी तिथि और संवत 2006 विक्रमी था। अगर हम बहुत शॉर्ट में समझना चाहें तो हम भारत के लोग आज अपनी इस संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत कर रहे हैं, अधिनियमित कर रहे हैं और आत्मार्पित कर रहे हैं। और ऐसा करने के पीछे हमारा उद्देश्य ये है कि भारत के सभी नागरिकों को सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय मिल सके, विचारों की, अभिव्यक्ति की, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता मिल सके, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता मिल सके और ऐसी बंधुता बढ़ाने के लिए जिससे प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित हो और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित हो। तो ये सब मिल रहा है नागरिकों को। और भारत को क्या मिल रहा है? भारत को बनाया जा रहा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है कि जिस पर किसी भी आंतरिक शक्ति या बाहरी शक्ति का कोई दबाव न हो और राष्ट्र के सारे फैसले राष्ट्र स्वयं ले सके। समाजवादी का अर्थ है जो उत्पादन के साधन है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। जो भारत सरकार है वो एक समाजवादी विचारधारा के साथ चले। पंथ निरपेक्ष का मतलब है भारत की सरकार या सरकार में बैठा कोई भी व्यक्ति अपने पद पर रहते हुए और अपने पद के सुविधाओं का उपयोग करते हुए किसी भी धर्म का, संप्रदाय का प्रचार नहीं करेगा और किसी दूसरे संप्रदाय की बुराई नहीं कर सकता है। न्यूट्रल पूरी तरह से रहना पड़ेगा। लोकतंत्रात्मक अर्थात सारी शक्ति जनता में होगी, भारत के लोगों में होगी। गणराज्य का मतलब है राष्ट्र का जो मुखिया होगा वो एक चुना हुआ व्यक्ति होगा। वंशवाद की परंपरा नहीं चलती है, जहाँ पर शक्ति किसी एक व्यक्ति में न होकर पूरे समूह में है। गण का अर्थ होता है समूह, जैसे वक्तागण, श्रोतागण। यदि एक व्यक्ति है तो वक्ता या श्रोता, और यदि ज्यादा व्यक्ति हैं तो वक्तागण, श्रोतागण। तो इसी तरह से गणराज्य है ये सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य।